हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ। क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ में आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या करना है हमें पहले समझें। सबसे पहले हमें करना है कार्टेशियन सिस्टम। एक कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? कोई भी जो आपका सरफेस है, इट इज कॉल्ड प्लेन, ठीक है। उस प्लेन पे कार्टेशियन प्लेन क्या होता है कि इसमें एक लाइन होती है एक्स ओ एक्स डैश, एक लाइन होती है आपकी वाई ओ वाई डैश, ठीक है। दोनों लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, दिस पॉइंट कॉल्ड इज ओ ओरिजिन। एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, ठीक है, एट ए पॉइंट इन द प्लेन which this plane is called Cartesian plane। ये प्लेन जो आप कार्टेशियन जिस प्लेन पे ये दो लाइन कट कर रही है वो प्लेन आपका कार्टेशियन प्लेन। अच्छा, x o x डैश ये लाइन से आपकी इसको आप बोलते हैं x एक्सिस और ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, तो लाइंस इंटरसेक्ट एट एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन, ये पॉइंट ओरिजिन होता है। और बाई ओ बाई डैश लाइन आपको बोली जाएगी बाई एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इस प्लेन में हमारे पास इन दो लाइनों से जो क्वाड्रेंट बने, ईच पार्ट जो लाइन कट कर रही थी दो लाइनें, जिसमें चार पार्ट हमें मिलती है। दीस फोर पार्ट्स आर कॉल्ड क्वाड्रेंट। ये चार पार्ट्स बोले जाएंगे आपको, फोर पार्ट्स क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम देखते हैं इसके साइंस कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पर अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उसके साइंस क्या होंगे। तो देखिए आप देखें ओ एक्स जो लाइन है आपकी पूरी पॉजिटिव, जबकि ओ एक्स डैश जो लाइन है वो नेगेटिव। ऐसे ही आपकी ओ वाई लाइन जो होती है एवका ओरिएंटल पॉजिटिव होती है, और बिलो ओरिएंटल लाइन से जो लाइन होती है वाई डैश ओ वाई डैश ये नेगेटिव होती है। तो देखिए ये वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव, इसके बीच में अगर कोई पॉइंट लाई करेगा तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपका ये y एक्सिस पॉजिटिव और x इधर नेगेटिव, तो इन दोनों के बीच में अगर सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट आता है उसकी कोऑर्डिनेट होती है नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में चले हम तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव कॉमा नेगेटिव, जो भी कोई पॉइंट आएगा नेगेटिव कॉमा नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट आएगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव, ये बोले जाएंगे कोऑर्डिनेट। मान लो यहां पर हमने कोई सपोज इसके पे एक पॉइंट दिया 1 2 3 4, ऐसे यहाँ लिया हमने -1 -2 -2 -2 -2 मान लो मैंने कोई एक पॉइंट दिया यहाँ पे, इस लाइन को आगे बढ़ाया, इधर से इसको बढ़ाया, तो ये जो पॉइंट हमें मिलेगा इसके कोऑर्डिनेट होंगे 3, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट जब भी लेते हैं सबसे पहले हम देखते हैं एक्स एक्सिस पर जो उसकी डिस्टेंस कवर की कितनी है। फर्स्ट एक्स एक्सिस का पॉइंट लिखा जाता है, सेकंड वाई एक्सिस वाला। एक्स एक्सिस को आप एक चीज और बोलते हैं एफ सिस्टम, वाई एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस पे पॉइंट है वो बोला जाता है एफ सिस्टम, ये एफ सिस्टम बोला जाता है, और ये आपको बोला जाएगा कोऑर्डिनेट। तो अगर कोई पॉइंट 3, 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इट मींस दैट क्या ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस यहां तक की 3 और यहां तक की 2, तब जाके वो 3 पॉइंट। अगर इस क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट लाई कर रहा है, मान लो यहां से कोई पॉइंट हमने बढ़ाया, ये पॉइंट है, तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -2, y की वैल्यू है -1, तो -2, +1, तो इधर y कैसा था पॉजिटिव, x कैसा नेगेटिव। तो कोऑर्डिनेट जब लिखेंगे इस टाइप से इसके लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आगे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। देखिए एक्सरसाइज 3.2 है आपकी, उसमें दिया है कि राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको जो कुछ क्वेश्चन दे रहा है उसके आंसर्स आपको देंगे। पहला दिया हमने व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस फ्रॉम द डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में मैंने बताया था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाली जो लाइंस जिस पॉइंट प्लेन पे कट करेंगी
वो प्लेन आपका कार्टेशियन प्लेन होगा। तो इसमें आपसे हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन का नाम पूछा गया। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। तो हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है हमारी, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम पढ़ते हैं एक्स एक्सिस। जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन ये होती है हमारी वाई एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, आगे पूछा है सेकंड पार्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय टू लाइंस। इन दो लाइनों से जो ईच पार्ट बना, उसका ईच पार्ट का नाम क्या है? तो उस ईच पार्ट का नाम होता है क्वाड्रेंट। ओके स्टूडेंट्स, उस ईच पार्ट का नाम होता है क्वाड्रेंट। अगला, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट्स वेयर दीस टू लाइंस इंटरसेक्ट। यहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट का वो पूछ रहा है क्या नाम है? उसका नाम होता है ओरिजिन। ओरिजिन, चलो ठीक। देखिए आगे आपको एक्सरसाइज में फिगर दिया गया है और उस फिगर के अकॉर्डिंग आपको उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताने हैं। कोऑर्डिनेट बताने के लिए फिर समझ लें, मैंने बताया था ये आपको मालूम ही है। तो ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई पॉइंट एक्सिस पे लाई करेगा तो उसके कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होंगे ये समझिए। अगर कोई पॉइंट मान लो यहां लाई करा सपोज दैट, तो यहां पर उसकी एक एक्स की वैल्यू तो कुछ ना कुछ रहेगी, लेकिन वाई की वैल्यू 0 होगी। तो सीधी सी बात है, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। ऐसे ही अगर कोई वाई एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। इधर होगा तो ये नेगेटिव और इधर होगा तो ये नेगेटिव। इस टाइप से कोऑर्डिनेट होंगे, ये आपको याद रखना है। पॉइंटों में अगर दोनों पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, दोनों नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में, पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव है, इसका मींस फोर्थ क्वाड्रेंट। पहले का होगा एक्स एक्सिस वाली वैल्यू अगर पॉजिटिव तो वाई वाली नेगेटिव। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी बेस पर हम ये क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.2 में। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.2 में क्या किया है, ये कह रहा है आपसे सी फिगर, इस फिगर को देखिए एंड राइट द फॉलोइंग, और फॉलोइंग पॉइंट्स आपको बताना है। पहला पॉइंट उसने किया था कि द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। अब देखिए बी पॉइंट कहां है आपका, बी पॉइंट देखो आपको ये शुरू होगा। तो हम जब भी मैंने बताया था किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो सबसे पहले उसको देखते हैं बी पॉइंट की एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कितनी है, -5। इट मींस दैट -5 एक्स की वैल्यू है। बाई को उसकी डिस्टेंस कितनी है 2। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करा तो नेगेटिव और पॉजिटिव होगा। तो जो फर्स्ट पॉइंट था आपका वो यही हो गया कि द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, तो वो आपके निकल जाएगा -5 होगा। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड में कह रहा था कोऑर्डिनेट ऑफ सी, द कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ऑफ सी, तो सी पॉइंट आप पहले देखें कहां है आपका, ये सी। तो एक्स एक्सिस डिस्टेंस कितनी है इसकी, +5, बाई पे -5, तो 5 -5, तो वैल्यू आपकी निकल के आ गई 5 -5। ओके स्टूडेंट्स, आगे आपसे कह रहा है कि द पॉइंट इनडेफिनिट बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5। तो -3 कहां है आपका, ये -5 कौन सा है, ये। तो ये पॉइंट कौन सा है, एच है। एच कोऑर्डिनेट है जिसके कोऑर्डिनेट -3, -5 है। तो थर्ड पॉइंट में जो कह रहा था आपसे वो हम रिटर्न करेंगे अपना, इज अ पॉइंट आइडेंटिफाइड by the coordinates -3, -5। तो ये क्या है आपका पॉइंट एच, पॉइंट एच आपको दिखाई देगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे कह रहा है आपसे कि द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स 2, -2, 2, -2। तो 2 कहां है आपका, ये -4 का होगा नीचे, पॉइंट कौन सा है, जी। तो ये फोर्थ पार्ट आएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका पॉइंट जी।
पॉइंट डी ये रहा, इसका एक्स कितना है 6, तो इसका आंसर होगा आपका 6। द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, अगला क्वेश्चन था द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, एच पॉइंट ये ऑर्डिनेट मींस बाई कोऑर्डिनेट गिवन, बाई कोऑर्डिनेट गिवन कुछ नहीं -5। ओके स्टूडेंट्स, 7th पार्ट में कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, एल पॉइंट का है आपका ये, तो मैंने आपको बताया था अगर कोई पॉइंट आपका बाई एक्स पे लाई करेगा तो उसका x जो होगा x कोऑर्डिनेट को 0 होगा, तो 0,5, तो इसका आंसर निकल के आ गया आपका अगले का 0,5। ओके स्टूडेंट्स, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m पॉइंट का क्या है तो x एक्सिस में लाई कर रहा है, इसलिए यहां पे y कोऑर्डिनेट भी हो जाएगा, तो -3,9। तो अगले वाले का जो आंसर आपका आया वो आपका आया -3,9। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप कोऑर्डिनेट क्लियर करेंगे, ठीक।